जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों ये ज्ञान दे रहे हो लोगों को, क्या बदलाव आएगा? जिसके भीतर बदलाव आना है वो अपने आप आ जाएगा, ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसे सबको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, जब गुरुकुलों का समय था, जब सभी बच्चों को आध्यात्म से जोड़ा जाता था, फिर उसके बाद तय किया जाता था कौन पूरी तरह से आत्मज्ञान पाने के योग्य है, कौन नहीं, तब वहां छांट किया जाता था। परंतु अब क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। अब जैसे मैं अपने आप को उदाहरण स्वरूप लेता हूं कि मैं जैसा 23 साल 24 साल तक था, 23 साल तक, अब कुछ परिवार के संस्कार, कुछ गुरुजन के संस्कार रहे होंगे, कुछ परमात्मा की कृपा रही होगी कि उपनिषदों के प्रति, गीता के प्रति रुझान बढ़ा। जब हमने इसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये चीज तो मुझे 10 साल की उम्र में मिलनी चाहिए थी, तब शायद जीवन कुछ और अच्छा या बेहतर होता, मैं बेहतर चुनाव कर पाता अपने जीवन के बहुत सारे मोड़ पर। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय, कुछ अच्छा समय जब बहुत अच्छा किया जा सकता था वो बीत गया। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं ही नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आत्मज्ञान को समझ सकने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा उस ओर ज्ञान देने के बाद उनका रुझान बढ़े, ठीक है, परंतु जब उस ज्ञान से उनको आप सिंचित ही नहीं करोगे तो आप पहले से कैसे जान सकते हो कि यह आदमी ब्रह्म ज्ञान पाने का लायक है या नहीं? अब बताइए, जब वातावरण ही हमारे आपके आसपास का इतना दूषित हो, चारों तरफ जो है सिर्फ फुहड़ता भरे गाने, अश्लील जो है पिक्चरें, रील्स, शॉर्ट्स, टीवी में सीरियल वही चल रहे हैं, है ना, मूवीज ऐसी आ रही हैं, घर परिवार के लोग वैसे हैं, आस पड़ोस हमारा आपका दूषित है, स्कूलों में भी वही फुहड़ता परोसी जा रही है लगातार। जब वो वातावरण ही नहीं है कि आध्यात्म आपके मस्तिष्क के पास पहुंचे, आपके जीवन में आध्यात्म का एनकाउंटर हो, मतलब आपका जो है संबंध बढ़े आध्यात्म से, ये वातावरण ही नहीं है कहीं, तो आप कहां से ब्रह्म ज्ञान की ओर जाओगे? आप कहां से गीता की ओर बढ़ोगे? कहां से उपनिषदों की ऋचाएं आपको याद होंगी? कहां से ये स्तुतियां आप जान पाओगे? बताइए। ये विचार करके मन में आया कि बच्चों के लिए संस्कारशाला खोली जाएगी, जहां बच्चों को आध्यात्म और आत्मज्ञान के विषय में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसमें से जो बच्चे योग्य होंगे, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक उनका रुझान इस ओर बढ़ेगा, और जो बच्चे आध्यात्म प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे, अधिक से अधिक मुमुक्षुता की ओर आगे बढ़ेंगे, उनको हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर धीरे धीरे ले जाएंगे। परंतु किसी बच्चे के जीवन में आप आध्यात्म को लाओ ही ना, और वो बिना आत्मज्ञान के ये शरीर त्याग दे, तो ये एक समाज के रूप में हम आप फेलियर हैं। हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके ऋषियों ने वेद को, उपनिषद को, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, ये सारा कार्य निरर्थक चला गया। आप बताइए, क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं, या हमारे आपके पूर्वजों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के हर एक बच्चे को उपनिषद और गीता का ज्ञान दें? फिर ये उसके सत्कर्मों पर ये डिपेंड करता है, उसके चित्त पर ये डिपेंड करता है कि वो उस ज्ञान को आत्मसात करता है या छोड़ देता है। परंतु आप उसे आत्मज्ञान दे ही ना, ये कौन सा नियम है? जिस प्रकार आज के समय शिक्षा सबका अधिकार बात कही जाती है ना, कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, ये बेसिक एक मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। सबको प्रारंभिक शिक्षा क्लास 12 तक मिलनी ही चाहिए। अब
कौन क्लास 12 तक पढ़ते पढ़ते फिजिक्स में अपनी रुचि बहुत दिखा देता है, कौन केमिस्ट्री में रुचि दिखाता है, कौन संगीत में दिखाता है, कौन मैथ्स में दिखाता है, ये बहुत अलग की बात है। परंतु प्रारंभिक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद कौन बहुत उच्चतर शिक्षा की ओर आगे बढ़ता है, कौन नहीं बढ़ता है, ये उसकी और उसके परिवार वालों के ऊपर निर्भर करता है, उसकी स्वयं की बुद्धिमत्ता पर ही निर्भर करता है। ठीक इसी तरह आध्यात्म होना चाहिए कि आध्यात्म सबके लिए आवश्यक होना चाहिए, आध्यात्म पर सबका बराबर अधिकार है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाना चाहिए, या वो स्वयं निर्णय लेगा, उसके परिवारजन निर्णय लेंगे कि उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में कहां तक आगे बढ़ना है, किस विधा से आगे बढ़ना है, उसे भक्ति योग करना है, सांख्य योग करना है, कर्म योग करना है, किस रास्ते से वो परमात्मा को पाने का प्रयत्न करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। परंतु आप आध्यात्म को बच्चे के जीवन में लाएं ही ना, ये तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है और ये पाप की श्रेणी में आना चाहिए। समाज के हर उस वर्ग को दंडित करना चाहिए जिसके कंधों पर इस चीज की जिम्मेदारी है और वो इसे ठीक से नहीं कर रहा है। हर उस बुद्धिमान वर्ग के लोगों को दंडित किया जाना चाहिए इस चीज के लिए कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने अध्यात्म को सुगम नहीं बनाया, आपने भगवत गीता और उपनिषद को एक एक बच्चों तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए आप पाप के भागीदार हैं। ठीक है। और इस सच्चिदानंद परिवार का यही मिशन है, यही मिशन है कि एक एक बच्चे तक हम आध्यात्म पहुंचाएंगे, हम गीता पहुंचाएंगे, उपनिषद पहुंचाएंगे, इस आत्मज्ञान को पहुंचाएंगे। यह सच्चिदानंद परिवार का लक्ष्य है। अब आप सब लोग ये निर्णय लीजिए धीरे धीरे अपने जीवन में कि इस लक्ष्य को पूरा करने में आप लोग अपना जीवन का कितना प्रतिशत योगदान करेंगे। ठीक है, इस बात को खूब अच्छे से विचार करें। ठीक है, धन्यवाद।